सामने x वर्सेस t है, देखते रहो फिर छापना। ये x है और ये t है मेरे बाबू, ये भी तुम्हारे सामने x और t है बाबू रे, ये भी x और t है, और ये भी तुम्हारे सामने जो है x और t है। ध्यान दो, सुनना, समझना, ये भी तुम्हारे सामने t है और ये भी तुम्हारे सामने x है। इधर देखो, सुनो और समझो, 3 है। अब मान लो तुम्हारे घर कोई गेस्ट आता है, तो तुम लोग सबसे पहले क्या करते हो? पानी देते हो। ओके, पानी के साथ कुछ खाने होने के लिए भी देते हो, बिस्किट वगैरह कुछ ना कुछ तो दोगे, या जो भी उसको देते हो वो बर्तन हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहेगा ना भाई। कटोरा में दोगे, थरिया में दोगे, गिलास में दोगे, बाल्टी में दोगे, लोटा में दोगे, कुछ भी दोगे हमेशा ऐसा ही रहता है। क्लियर है? बोलो। तो कोई मेहमान आया तो उसको सबसे पहले हमने क्या किया? ऐसे कुछ दिया खाने के लिए। जब वो मेहमान खा लेता है तो खाने के बाद उस बर्तन का क्या होता है? धोया जाता है। धोने के बाद उस बर्तन का क्या होता है? उसको पलट के रख दिया जाता है। बर्तन धोने के बाद जनरली पलट के रखा जाता है ना, क्यों? क्योंकि उसका पानी नीचे चला जाए। तो मेहमान जो इसके घर आया था, इसने खुद उससे बर्तन धुलवाया और बर्तन धुलवाने के बाद उससे पलट के रखवा लिया ऐसे। समझ में आया? ये देखो, अब जब बर्तन धुल गया, घर वाले फ्री हो जाते हैं, फिर मेहमान के साथ क्या करते हैं? बातें। बातें के बाद क्या करेंगे? उसको कहेंगे मेहमान जी ये बिस्तर लगा है, आप सो जाइए। अरे जो गेस्ट आएगा उसको सुलाते भी तो है घर पे। क्या बोल रहा है? मेहमान के साथ भी सो सकते हैं, इसमें क्या है? मान लो तुम्हारे मामा आए हो, उनके साथ नहीं सो सकते हो तब? हाँ, तुम कुछ दूसरे जगह जा रहे हो, वहाँ भी सो सकते हो बेटा। इधर पढ़ाई पे फोकस करो, इधर आओ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम धीरे धीरे जवान हो रहे हो, तुम्हारे पापा से बोलना पड़ेगा तुम्हारी शादी का व्यवस्था करे कहीं। चलो इधर सुनो ध्यान से, इधर समझो। अब क्या हुआ? तुम्हारे घर मेहमान आया, वो खाया तो सीधा कटोरा, खा के जब बर्तन धो दिए तो क्या हो गया? उल्टा कटोरा। और फिर मेहमान सोने चला गया तो ये सीधा सीधा बिस्तर लग गया। अब देखो, जब मेहमान आता है, मान लो तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आया, तुम गेट, घंटी बजाता है, फिर उसको तुम गेट खोलते हो, तो उसको क्या बोलते हो? आइए, यही बोलते हो ना? आइए आइए बैठिए, यही बोलते हैं। मतलब उसको, चुप रहे, बोलते हैं आइए आइए बैठिए, यही बोलते हैं ना? तो उसको बोलते हैं आइए जी बैठिए जी, यही बोलते हैं। आइए जी, आइए, आइए जी, आइए, आइए आइए। हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं आई जी, आई जी। आइए ना बोल के बोलते हैं आई जी, आई आई आई, ऐसे आई जी। क्या हुआ? आया मेहमान तो आई जी, मतलब ये आई जी है। मतलब ये क्या है? आई जी है। मतलब ये क्या है? आई जी है। मतलब क्या है? बोलो। आई जी, आई जी। अब मेहमान आया था और जब खा पी के कटोरा धुला दिया, उसके बाद दो ही बातें होती है, या तो सो जाएगा या तो जाने लगेगा। तो जब जाने लगता है, तो तुम लोग जब छोटे छोटे रहते थे, अभी भी बड़े हो तो भी, लेकिन छोटे रहते हो तो क्या करते हो? जब मेहमान जाने लगता था तो जाके अपना चुपचाप ऐसे खड़ा हो जाते थे। नहीं दे रहा है तो 2-3 बार उससे बतियाते थे, कुछ दे के जाए, कुछ पैसा रुपया दे के जाए। होता था कि नहीं होता था? अरे मामा नमस्ते, मामा प्रणाम, मामा आइएगा, फिर ऐसे 2-4 बार आदमी बोलता रहता है, ताकि उनको न भी याद रहे तो याद हो जाए कि नहीं भैया पैसा देना है, इसको मांग रहा है। डायरेक्ट तो नहीं कह सकते दे दो, लेकिन बार बार ये कहते रहते हैं। इसका मतलब जब मेहमान आ गया और जाने लगा, तो उससे हमारी क्या उम्मीद रहती है? कुछ दे के जाएगा। मतलब दीजिए, क्या है? दीजिए। मतलब हम हिंदी इसको साधारण भाषा में बोले तो दीजी, आई जी, फिर दीजी। बात समझे? तो ये है दीजी, ये क्या है? दीजी, ये क्या है? दीजी। क्लियर है? तो ये आई जी हो गया और दीजी हो गया। क्लियर? तो आई जी का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंक्रीजिंग। आई का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ऐसा जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ कहलाता है। डीजी का मतलब होता है डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या होता है? बोलो, अरे बोलो ना। डिक्रीजिंग ग्राफ। और मेरे बच्चों, ये जो तुमको दिख रहा है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं? बोलो। कांस्टेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट ग्राफ। ये है सीजी, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ। समझ गए? बोलो, इसको क्या बोलोगे? 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 इसको, इसको। अब समझ गए? अब ये केवल तुमको x वर्सेस t के ग्राफ में ही पढ़ना है बस, और कहीं पढ़ना है, लेकिन अभी 11th क्लास में तुमको x वर्सेस टाइम, इस चैप्टर में केवल x वर्सेस टाइम t का ही ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रेट लाइन होगा। अब सुनना ध्यान से, अगर x वर्सेस टाइम t का ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होता है
तो उस केस में हमेशा ध्यान से समझना मेरी बात को, इस केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है रे बाबू। अगर x वर्सेस टाइम t का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो इस केस में वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अरे एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, ठीक है। अगर ये डिक्रीजिंग होता है तो इस केस में मेरे बच्चा एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन या कांस्टेंट होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होता है। ये बात पे ध्यान देना, इस बात को समझ के रखना। क्या बोला, अगर x वर्सेस टाइम t का ग्राफ है तो x वर्सेस टाइम t का ग्राफ अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है तो निगेटिव, और स्ट्रेट लाइन होगा तो जीरो। चाहे कैसा भी स्ट्रेट लाइन हो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही स्ट्रेट लाइन है, ऐसा भी स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा भी स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो हमेशा जीरो। क्लियर है, समझ गए। तो अगर तुमसे कोई पूछे, अब आओ शुरू से रिकैप करते हैं पूरी कहानी, फिर सवाल पे चलेंगे। तुमसे कोई कहे कि x वर्सेस टाइम t के ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो क्या बोलोगे, बोलो क्या देता है। इंस्टेंट मैं बोलता हूं, मेरे साथ जो जो मैं बोलूंगा वही रिपीट करना है। मैं क्वेश्चन बोलूं क्वेश्चन रिपीट करो, आंसर बोलूं आंसर रिपीट करो। क्लियर है। पोजीशन वर्सेस टाइम t के ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जो बोला वो रिपीट कर। पोजीशन वर्सेस टाइम t के ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जोर से बोलो, आवाज, मुंह में पान गुटखा नहीं ना खाए हो तो बोलो थोड़ा। पोजीशन वर्सेस टाइम t के ग्राफ का स्लोप क्या देता है, पोजीशन वर्सेस टाइम t के ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। अगर स्लोप एंगल थीटा जीरो के बराबर है तो वेलोसिटी जीरो होगा। अगर थीटा जीरो से बड़ा और 90 से छोटा है तो उस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 के बराबर है तो वेलोसिटी इनफाइनाइट होगा। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो उस केस में वेलोसिटी निगेटिव होगा। अगर x वर्सेस टाइम t का ग्राफ का थीटा 90 से ज्यादा होता है तो उस केस में हम क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, और तब स्लोप निकालने के लिए -10 थीटा लिखते हैं। देन स्लोप इज इक्वल टू dx by dt इज इक्वल टू वेलोसिटी एट जनरल टाइम t इज इक्वल टू -10 थीटा। अगर x वर्सेस टाइम t के ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ हो तो उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अगर x वर्सेस टाइम t का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ हो तो उस केस में एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। अगर x वर्सेस टाइम t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है। समझ में आया, याद रहेगा। एनी बॉडी हैज एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ है, कोई समस्या है। हेलो मैडम, आप लोगों को भाले राव, तुमको कुछ तकलीफ है, चलिए तो एक काम कीजिए, आप पहले इसको लिख लीजिए, देन आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, तब इसके सवाल करेंगे। मुंह नहीं बनाना बेटा, लिखना है। ये रिकॉर्ड हो रहा है और ऑडियो भी आ रहा है। चलो अभी सचिन सर होंगे तो इसका कुछ